गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। इतना 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 शुक्राना कि हमारे महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, जो इतने प्यारे रूप में हमारे सामने साक्षात विराजमान है, उसके सामने तो और कुछ भी, कोई भी खुशी ऐसी नहीं जो उसे देखते ही ना मिले। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और सच में वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा आंसर दे देते हैं कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है, सब कुछ तुम्हें बताते जाते हैं। पहले तो सबसे पहले आज से जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद सारी संगत को मिले, क्योंकि वो मेरे शिव की शक्ति है, मेरे महाशिव की शक्ति, जिसके बिना ये संसार शायद ना होता। सच में शक्ति का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन जो लोग सिर्फ एक बार जब नवरात्रे आते हैं तो जब पूजा करनी होती है ना, तभी कंजकों को पूजते हैं, उसके अलावा नहीं। तो ये बहुत बड़ी हमारी गलती होती है, क्योंकि चाहे कुछ भी है, जो भी शक्ति है, जो माँ शक्ति का जो रूप है, वो किसी भी रूप में तुम्हें दर्शन दे सकता है, किसी भी रूप में तुम्हारे साथ चल सकता है, और उसके सामने कुछ भी नहीं। वो कब, कहाँ, कैसे तुम्हें दर्शन दे दे, तुम सोच भी नहीं सकते। तो वो माता रानी, वो हमारे पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव, जो तुम्हें किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में आकर कितनी खुशियां लेकर आ रहे हैं, ये तो हमें धीरे धीरे उसकी कृपा के अनुसार ही पता चलता है। वैसे हम लोग सब अज्ञानी हैं, कोई इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो भी हमारे भगवान हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में जो एक पूर्ण गुरु के रूप में आकर हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, वो उन्हीं के अनुसार जब वो चाहते हैं तभी हमें समझ में आता है। इसके अलावा तो खैर हम नहीं समझ सकते। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। माता रानी के नवरात्रे शुरू हैं और इतने प्यारे प्यारे रूप में बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुजी कंजक से रिलेटेड मुझे याद दिला रहे हैं। एक मेरी संगत फ्रेंड का है, आंटी का, कि कैसे उन्हें एक छोटी सी कंजक के रूप में उन्हें दर्शन दिए, तो वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं कि कितनी छोटी सी, और उनके शोल्डर तक हाथ रखकर मतलब उनको ब्लेस कर रही थी। तो ये जो हमारे गुरु का रूप है ना, वो जिस चीज़ की तुम्हारे जीवन में कमी होती है ना, उसी रूप में आकर तुम्हें ब्लेस करते हैं। ये याद रखना। तुम्हारे मन में इच्छाएं क्या है वो तो कुछ मैटर नहीं करती, इच्छाएं जो कुछ भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु जानता है कि तुम्हारी जो सोल है उसको किस चीज़ की, किस तरीके से तुम्हें ब्लेस करने के लिए, कौन से रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने आ जाए, ये तुम नहीं समझ सकते, लेकिन वो जानते हैं। और ये सारी खुशियाँ जो वो हमें देते हैं झोली भर भर के, वो अपने अनुसार, उन्हें पता है हमारी सोल का कल्याण किस रूप में, किस तरीके से है, तो वो उसी तरीके से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और ब्लेस करते चले जाते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और एक जैसे सत्संग जो शायद पता नहीं मैंने पहले शेयर किया या नहीं किया, बहुत प्यारा सत्संग है। अष्टमी का दिन, उससे एक दिन पहले सप्तमी वाले दिन शाम को एक बड़ी प्यारी छोटी सी कंजक आती है मेरी शॉप पर। वो भी गुरु जी की ही संगत होती है। बताओ, छोटी सी, गुरु कब किसको कैसे जोड़ लेते हैं कुछ समझ ही नहीं सकते। और वो आकर ये बोलती है कि आंटी, मैं तो आपके यहाँ कल मतलब प्रसाद के लिए आऊँगी। और वो सारी कंजकों को लेकर आती है और वहाँ बैठकर मुझसे ऐसी बातें करती है, और इतना प्यारा उसे सब कुछ मतलब मुझे बोलती है और आशीर्वाद देकर जाती है। तो वो सब गुरु महाराज की मर्जी थी। तो वो कब किस रूप में तुम्हें कैसे आके ब्लेस कर दे तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे सारे काम उन पर छोड़ दो, उन्हें पता है तुम्हारे लिए कब क्या कैसे कैसे पूरा करना है। तुम सिर्फ अपना 100% देते चले जाओ, अपने मन को निर्मल रखो, अपने मन को शांत रखो, सब्र के साथ उसका नाम सिमरन करते चले जाओ। वो अपने आप ही
तुम्हारे लिए सब कुछ करते चले जाते हैं। मेरे लिए मेरी जो जैसे कल था, अमावस थी कल, और बहुत प्यारा दिन था क्योंकि इस दिन हम सारे उन देवी पितरों को और जो भी हमारे पूर्वज होते हैं सबके लिए एक बहुत प्यारा आशीर्वाद मांगते हैं भगवान से कि उनको मुक्ति मिले और उनका जो कुछ भी है सब उनके चरणों में उनको मुक्ति मिल जाए और उन्हें ब्लेस करे। तो वो जो अमावस निकालते हैं उसके बाद जो कुछ भी होता है वो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है क्योंकि उसमें हमें उन सब का आशीर्वाद मिलता है। और कभी भी कि हमारे पूर्वज ये थे, हमारे पूर्वज वो थे, ऐसी सब बातों में मत फंसना। वो हमारी जो हम उनसे रिलेटेड है तो हमसे ज़्यादा उन्हें हमारी फिक्र होती है। उन्हें भी पता है कि उनकी जो जनरेशन है उनको कैसे आशीर्वाद देना है। तो कभी कोई किसी से ऐसे नाराज़ नहीं होता, कभी कोई ऐसी बातें मन में मत लाइए। भगवान है, हर तरह की एनर्जी इस दुनिया में होती है तो वो भी तुम्हारे साथ हमेशा से ही होते हैं। और शुक्राना करते चलो और उनके लिए मुक्ति मांगो अपने परमात्मा के चरणों में कि उन्हें मुक्ति मिले। अपने मन में पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो और जितना हो सके अपनी लाइफ से अगर किसी को पॉजिटिव बातें हों या किसी का साथ हो, किसी को अच्छे विचार दे सकते हो तो देते जाओ। गुरु महाराज का सीधा सा रास्ता है कि उसका नाम जपो, उसको याद रखो, उसका सिमरन करो और उनकी तरफ देखो तो क्यूटी पाई की तरह इतने प्यार से हमें देखते हैं, जैसे अभी गणपति बप्पा देख रहे हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे हनुमान जी, हमारे गणपति बप्पा, हमारे गुरु महाराज, हमारा महाशिव, हमारी माता रानी हमेशा से हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो कभी अपने मन में बुरे विचार मत लाओ। जहाँ वो शक्ति विराजमान है वहाँ कुछ कभी हो ही नहीं सकता। ये याद रखना अपने जीवन में हमेशा एक बात पॉजिटिविटी के साथ ऐसे बांध कर रखो कि आप ये भी नहीं सोच सकते कि हमारे कहते हैं ना हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये हमसे ज़्यादा हमारा गुरु जानता है। इसीलिए वो हमें उस तरीके से तैयार करते हैं, वो धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं जिसको हम कभी भी इसके अलावा तो सोच ही नहीं सकते कि हम ये सोचें, नेगेटिव मन में लिया, अरे अब कैसे होगा, अब क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मुसीबत है, रास्ता कैसे निकलेगा। तो ये सब चीज़ें, जो चिंता है, जो टेंशन होती है हमारे आसपास परिस्थितियों के अनुसार या किसी भी तरीके से, वो हमें छोड़ देनी चाहिए। पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ते जाओ। गुरु महाराज का बहुत प्यारा साथ अनुभव है। अब जैसे जो नहीं हो सकता ना वो गुरु महाराज कर देते हैं। सत्संग याद आ रहा है, जब हम नहीं सोच सकते ना, जब गुरु महाराज के ऊपर छोड़ देते हैं तो कैसी चीज़ें काम करती है। एक आंटी जो कि काफ़ी एजिड हैं और जो शायद कभी भी उन्हें भी ये पता होता है कि मुझे यहाँ चढ़ना पड़ेगा, स्टेयर्स है, तो वो वहाँ नहीं जाती हैं। इमेजिन कि वो मेरे पास आ रही हैं शॉप पर और उन्हें कुछ काम करना है और बाई चांस उन्हें कुछ ऐसा हो जाता है, कहने लगे नहीं मुझे वॉशरूम चाहिए, मुझे जाना है, और ऐसे अर्जेंसी आ जाती है कि मैंने कहा आंटी यहाँ, और उन्हें चाहिए इंग्लिश टॉयलेट। मैं कहा आंटी वो तो मेरे ही फ्लोर पर है और मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, तो आपको आना पड़ेगा, ऊपर चढ़ जाओगे। तो कहने लगे, अब उनको प्रॉब्लम ऐसी कि वो कहीं जा नहीं सकते, नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, तू लेके चल। किसी भी तरीके से वो इतने मतलब जो नहीं चढ़ते कभी भी, कब से उन्होंने बंद किया हुआ है। और गुरुजी महाराज की मेहर देखो, वो चढ़ते चले गए, धीरे 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 चढ़ते चले गए, 3rd फ्लोर तक आए। पता चला वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो 4th पे जाना पड़ेगा, फिर वो 4th पे आए। मतलब जो इंसान इतनी सी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, वो चढ़ते 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 4थी मंजिल तक आता है। और इतना धीरे धीरे बेचारे, उनकी एज इतनी मेरे ख्याल से 75-76 के अराउंड होगी, वो शुगर के पेशेंट, और उनको इतनी दिक्कत। और फिर 4th फ्लोर पे आकर वो उन्हें वॉशरूम मिलता है। मतलब उनकी लाइफ में शायद वो एक आशीर्वाद था उनके लिए, जो नहीं चढ़ पाते वो चढ़ गए। अच्छा, इसमें एक मिरेकल क्या है ये देखिए, तो कोई भी इमरजेंसी में आ सकता है, लेकिन
परफेक्ट और सबसे प्यारा आशीर्वाद ये है कि जिस फ्लोर पर वो आंटी आती हैं वो फ्लोर हमारे गुरुजी महाराज का है। और वहाँ गुरुजी के सामने फिर मेरा मन किया कि जब ये यहाँ तक आ गए तो यहाँ माथा टेक लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो वो मैंने उनको इशारा करके बुलाया, आते हैं। वो देख के हैरान रह जाते हैं और गुरु महाराज का जो प्यारा आशीर्वाद उन्हें मिलता है, वो पैर छूते हैं, बैठते हैं और जो उनको सांस चढ़ रहा था उसके लिए फिर गुरुजी महाराज का जल प्रसाद उन्हें दिया जाता है और वो जल प्रसाद पीकर काफ़ी सुकून महसूस करती हैं। फिर एक बॉटल मैं उन्हें एक्स्ट्रा दे देती हूँ। मैं कहा ये गुरुजी महाराज की तरफ से गिफ्ट समझ लो इसे कभी ख़त्म मत होने देना और इसको ऐसे ही पीते रहना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और सच में वो खुद हैरान थे, कह रहे मैं तो कभी जीवन में वहाँ भी नहीं जाती जहाँ पर कि मुझे पता चल जाए यहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। और आज मैं इतना ऊपर इस मंजिल पर, चौथी मंजिल पर भी आ गई और यहाँ आकर मेरे गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए और वो इतने इतने ज़्यादा सेंटी हो गए कि मैं खुद हैरान थी उन्हें देख के और मुझे हंसी आती। मैं कहती गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो, सच में कुछ भी कर सकते हो। फिर जब हम वापस रिटर्न हो रहे थे स्टेयर से उतरते हुए, उनको उसमें भी वक्त लगा क्योंकि वो इतना इजीली नहीं चढ़ पाते और नहीं उतर पाते। और फिर भी वो जैसे नीचे उतर रही होती हैं तो मैंने कहा आंटी आज तो गुरुजी ने आपको वैष्णो देवी की चढ़ाई करा दी। और मैं हंसी और वो भी हंसे। और फिर जब वापस शॉप पर आते हैं और वो माता का सामान ले रहे होते हैं तो वो आंटी मुझे बताते हैं, मुझे और मेरे हस्बैंड को, कि हैरानी की बात यह है कि मैं एक्चुअली वो भी गुरु की संगत हैं, उनकी बहू भी सत्संग वगैरह अरेंज करती हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं। घर पे गुरु का उन्होंने स्वरूप रखा हुआ है, गुरुजी महाराज ने उन्हें भी चरणों में लिया हुआ है। तो वो आंटी कहती हैं कि मैं कह रही थी कि अभी अपने बच्चों से कि मुझे वैष्णो देवी जाना है और मुझे वैष्णो देवी की यात्रा करनी है। और ये देखो वो अब मुझे बाद में बता रही हैं, लेकिन मेरे मुंह से पहले ही निकल गया था कि आंटी आज तो आप वैष्णो देवी की चढ़ाई कराएं, क्योंकि वहाँ पूरा दरबार लगा है गुरु महाराज का। तो माता रानी के दर्शन हो गए, गुरुजी महाराज स्वयं खुद बैठे हैं और इतने प्यारे दर्शन दिए। तो मैंने कहा, वो कहने लगे कि भाई हाँ मैं तो कह भी रही थी मुझे तो वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी के दर्शन करके आने हैं, लेकिन उनकी हेल्थ के अनुसार उन्हें उनकी फैमिली वाले मना कर रहे थे, लेकिन बेटा फिर भी कह रहा था कि चलो कोई मैं आपको हेलीकॉप्टर पे ले जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे बातें हुई तो मुझे बस एक बात क्लिक करी कि गुरुजी महाराज ने उस संगत को यहाँ बुलाया और चाहे उनको कोई भी दिक्कत हुई हो, कुछ भी उन्हें नीड है, लेकिन वो नीड उनके रास्ते के अनुसार थी, उन्हें एक आशीर्वाद ब्लेस करना था तो गुरु ने अपने सामने बुलाकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया और उनके मन की इच्छा पूरी कर दी। वो चढ़ाई चढ़ना चाह रही थी, लेकिन उनके लिए जितनी चढ़ाई ज़रूरी थी वो उतना चढ़ के आए, गुरुजी महाराज के और माता रानी के दर्शन किए और वापस वहीं से हो लिए। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, वो ऐसा कुछ इतना कुछ डिवाइन कर देते हैं जिसको हम कभी अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते। बहुत डिवाइन था ये सब कुछ, बहुत डिवाइन। और जब हम खुद इसका गुरु महाराज हमें ज़रिया बना देते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बस जीवन को ऐसे ही सत्संग बनाए रखो और अपनी कृपा ऐसे ही सब पर बनाए रखो। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।